हाय एवरीवन, वेलकम टू एलपीटी। सो गाइस, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है दैट इज एन 8 आवर स्टडी बेटर और अ 4 आवर स्टडी प्लान इज बेटर, राइट? अब इसका देर इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स लाइक कितना टाइम आपके पास एग्जाम में बचा हुआ है, राइट? इन विच क्लास यू आर बेसिकली, कि लेट्स से अगर आप एक 11th क्लास स्टूडेंट हो तो यू हैव टू मैनेज योर स्कूल एज वेल, राइट? तो उस सिनेरियो में एन 8 आवर स्टडी इज नॉट सुटेबल फॉर अ स्टूडेंट हु इज इन द क्लास 11th, राइट? एट द सेम टाइम कि इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज क्लोज टू एग्जामिनेशन, राइट, आपके पास एग्जाम के लिए 3-4 months आर लेफ्ट, राइट, 2 to 3 months आर लेफ्ट बेसिकली, तो उस टाइम फ्रेम में यू कैन नॉट सेटल डाउन फॉर 4 आवर स्टडी। वहां पे आई हैव टू प्लान an 8 hour study. अब sometimes we make a mistake कि यार 8 hours means that कि अगर आप 10 बजे बैठे हो in the morning तो आपको continuously 8 hours बैठना है, right? 8 hour study does not mean that it's like a shift of 8 hours. No. तो बेसिकली एक आपका स्टडी प्लान, बीट 4 आवर्स बीट 8 आवर्स, ये कितना इफेक्टिव है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू हैव प्लान्ड इट। ठीक है? तो because it is not possible for us to sit straight for 8 hours and just solving problems, doing RCs or other things, right? We have to plan that study. तो उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि which should I go for 4 hour study plan or should I go for 8 hour study plan? तो it depends on student to student, ठीक है? किसी के लिए 4 hours will be better, किसी के लिए 8 hours will be better depending on so many factors, ठीक है? बट लेट्स सी, थोड़ा सा अगर अपन कंपेयर करते हैं दिस 8 आवर्स वर्सेस 4 आवर स्टडी प्लान को, तो व्हाट आर द मेरिट्स एंड व्हाट आर डीमेरिट्स, दोनों को एक बार कंपेयर करके चेक कर लेते हैं। तो दिस इज अ टेबल कि यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे अगर अपन बात करते हैं कि सी, इफ वी टॉक अबाउट कंसेंट्रेशन, इफ यू आर सिटिंग फॉर अ 4 आवर स्टडी प्लान, राइट, तो जो आपका कंसेंट्रेशन रहेगा दैट इज क्वाइट हाई। कंसेंट्रेशन जो है यहाँ पे आपका क्वाइट हाई रहेगा कंपेयर टू 8 आवर स्टडी प्लान, राइट? क्योंकि 8 आवर स्टडी प्लान में लाइक जनरली यू विल सी कि आपका जो कंसेंट्रेशन है उतना अच्छा नहीं रहेगा एज इट इज इन द बिगिनिंग, राइट? तो 4 आवर्स में आर ब्रेन नोस कि हाँ ठीक है, वी हैव टू सिट फॉर 4 आवर्स, तो आपका कंसेंट्रेशन कंपैरेटिवली हाई रहेगा। बट इफ यू हैव टू सिट फॉर 8 आवर्स, तो धीरे धीरे देर विल बट सेचुरेशन लेवल आ जाएगा, आफ्टर दैट द कंसेंट्रेशन स्टार्ट्स टू ड्रॉप, ठीक है? देन कम्स द रिटेंशन पावर कि जो आपने पढ़ा है उसको आप कितने ज्यादा टाइम तक रिटेन कर सकते हो, वो आपका 4 आवर स्टडी में ऑब्वियसली मच बेटर रहेगा, राइट? दैट इज much better in a 4 hour study because उस 4 आवर्स में यू विल बी डूइंग लिमिटेड, है ना? जो कंटेंट आप कर पाओगे, प्रैक्टिस या कॉन्सेप्ट जो आप कर पाओगे, वो थोड़े से कम रहेंगे कंपेयर टू 8 आवर्स। तो ऑब्वियसली कम क्वांटिटी है तो यू वुड बी एबल टू रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है? 8 आवर्स में इट मे बिकम मॉडरेट एंड अगेन इट विल डिपेंड ऑन, ये हम 8 आवर्स का अगर किसी टिपिकल स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है? नॉट अ स्टूडियो स्टूडेंट जो बैठ सकता है स्ट्रेट फॉर 8 and 10 आवर्स, इट इज नॉट फॉर दैट। इट्स अ टिपिकल स्टूडेंट के लिए अगर हम बात करें। देन कम्स द बर्नआउट रिस्क, राइट? कि मेंटली एग्जॉस्ट हो जाने के चांसेस जो हैं वो हाई रहेंगे ऑब्वियसली 8 आवर्स में। दैट इज अ कॉमन केस कि इफ यू आर सिटिंग फॉर 8 आवर्स का अगर आप प्लान बना रहे हो तो ऑब्वियसली देयर आर रिस्क ऑफ बर्नआउट, ठीक है? यू विल गेट मेंटली एग्जॉस्टेड, तो वो चांसेस आपके 8 आवर स्टडी में हाई रहने वाले हैं, राइट? बट व्हेन यू आर क्लोज टू एग्जामिनेशन, है ना, लेट्स से इफ आई हैव 2 months लेफ्ट, इन दैट सिचुएशन आई हैव टू गो फॉर 8 आवर्स, ठीक है? वहां पर मुझे 8 आवर्स का प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है? अब सस्टेनेबिलिटी आती है कि इट इज इजी फॉर मंथ्स, आप इसको एक लंबे टाइम तक 4 आवर स्टडी को फॉलो कर सकते हो, बट इट इज हार्ड टू मेंटेन। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि इफ यू आर अ स्टूडेंट इन द 11th क्लास एंड यू आर लुकिंग, आप डिसाइड करते हो कि आई विल गो फॉर 8 आवर स्टडी, राइट? तो दिस इज वेरी हार्ड टू मेंटेन, ठीक है? सस्टेनेबल नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी सजेस्ट कि इफ यू आर वेरी क्लोज टू योर एग्जाम, है ना, तो आप 2 to 3 months, 2 months लेफ्ट एग्जामिनेशन, तो वहां पर यू कैन गो फॉर दिस पैटर्न, ठीक है? बिकॉज इसको मेंटेन करना इज नॉट दैट इजी एंड 4 आवर्स वाला एक ऐसा प्लान है कि विच कैन बी सस्टेन्ड, ठीक है? एफिशिएंसी की बात करें तो ऑब्वियसली इन अ 4 आवर सेटअप में यू विल गेट अ हाई एफिशिएंसी आपको मिलेगा, राइट? क्योंकि मेजर पोर्शन ऑफ द
टाइम आप किसको दोगे, प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग को दोगे. बट व्हेन इट कम्स टू 8 आवर स्टडी, इट इज सीन कि जनरली क्या होता है कि बहुत सारा टाइम बीच में वी गेट वेस्टेड. लाइक एक बार वी आर जस्ट सिटिंग आइडियल ट्राइंग टू कंसंट्रेट, है ना, इन दिस लॉन्ग शिफ्ट वाले केस में, राइट. तो दीज आर द फैक्टर्स. इन फैक्टर्स के बेसिस पे अ स्टूडेंट कैन डिसाइड, राइट, कि विच इज बेटर फॉर हिम. तो वी हैव कंपेयर्ड कि विच 4 आवर स्टडी इज अ बेसिकली अ फोकस्ड अगर है स्टूडेंट देन, राइट. तो इफ यू आर अ वेरी फोकस स्टूडेंट है तो आप 8 आवर्स का आउटपुट यू कैन गेट दैट इवन इन 4 आवर्स. इट इज पॉसिबल डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन कि इफ यू सिट विद अ फुल फोकस यू हैव अ प्लान. नाउ विल कम टू द पार्ट कि एक डेली स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. आइडियली जो आपका डेली स्ट्रक्चर होना चाहिए कि इफ यू आर स्टडिंग फॉर 4 आवर्स, टिपिकली इफ यू हैव टाइम, ठीक है, डिपेंड्स ऑन आप अगर आप 11th में आए हो या यू हैव स्टार्टेड योर 12th, ठीक है, तो उस टाइम में हाउ शुड बी योर डेली स्ट्रक्चर लुक लाइक. इट्स नॉट लाइक कि आप 10 बजे बैठे और 2 बजे तक जस्ट कीप ऑन डूइंग. नो, इट शुड बी प्लान्ड इन सेशंस. सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो 4 आवर्स है या बीट एंड 8 आवर्स, इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड, राइट. तो वो एक स्ट्रक्चर कैसा दिखना चाहिए. सी, इट इज नॉट कि शुड फॉलो स्ट्रिक्टली दिस स्ट्रक्चर. यू कैन मॉडिफाई इट एज पर योर रिक्वायरमेंट. तो इट शुड बी डिवाइडेड इनटू सेशंस, ठीक है. लाइक फर्स्ट सेशन ऑफ 90 मिनट शुड बी क्वांट कॉन्सेप्ट लर्निंग, ठीक है, बिकॉज हम लेके चल रहे हैं किसको, आईपी मैट को टिपिकली. तो आईपी मैट इज एन एग्जाम वेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है क्वांट का. तो फर्स्ट सेशन जो भी आपका रहेगा, लेट्स से यू हैव डिसाइडेड कि टुडे आई विल बी डूइंग दीज चैप्टर्स, ठीक है. सपोज टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस आपने डिसाइड किया. तो सेशन 1 शुड बी द क्वांट कॉन्सेप्ट लर्निंग रहेगा कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, फॉर दोज 90 मिनट्स. आफ्टर दोज 90 मिनट्स यू कैन पुट अ ब्रेक, ठीक है, या आप उसमें कुछ और कर सकते हो बेसिकली. तो इट शुड नॉट बी लाइक 4 आवर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड. 90 मिनट शुड बी वेयर कॉन्सेप्ट लर्निंग आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, राइट. तो जितना फेमिलियर आप कॉन्सेप्ट से हो जाओगे, मतलब मास्टर कर लो आप कॉन्सेप्ट्स को, देन कम्स द सेकेंड सेशन. अब ये सेकेंड सेशन ऑफ होना चाहिए शुड बी ऑफ 60 मिनट्स, राइट. यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई टू 75 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी टू सिट, राइट. तो 60 मिनट में यू विल बी जस्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स कि जो कॉन्सेप्ट्स अपन ने समझ लिए, ठीक है, वी हैव गॉन थ्रू द कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, एवरीथिंग. दिस सेकंड सेशन वुड बी practicing the problems and practicing the problems in time frame. Practicing the problem in time frame. In time frame means that start a timer, ठीक है. Let's say you have taken 40 problems, right. So try to solve those problems within a minute, within this 60-minute time frame, or give any specific time to yourself or as per your section requirement, right. तो सेकेंड सेशन रहेगा जिसमें यू कैन प्लान इट जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, राइट. अब ये सेशन हो सकता है, माइट बी आप इसको मॉर्निंग में कर रहे हो तो दिस सेशन कैन बी लेटर इन द डे, है ना. सेकेंड हाफ में भी रख सकते हो. और इसके बाद आपने लेट से 90 मिनट के बाद यू केप्ट अ गैप ऑफ 30 मिनट, ठीक है. फिर थर्ड सेशन अगेन 60 मिनट्स वेयर आप वर्बल एबिलिटी पे चले गए, माइट बी इन द इवनिंग में आप रख सकते हो. देन कम्स द फोर्थ सेशन 30 to 40 मिनट जहां पर आप रिवीजन करो, या अगर आपने मॉक दिया है तो उस मॉक को एनालिसिस आप यहाँ पे रख सकते हो, राइट. तो इट शुड बी प्लान्ड. ऐसा नहीं है कि इफ आई एम सिटिंग फॉर 4 आवर्स एंड आई एम कीप ऑन डूइंग क्वांट, कि आप कॉन्सेप्ट ही 4 घंटे तक कर रहे हो, दैट वॉन्ट बी दैट मच बेनिफिशियल. इट शुड बी प्लान्ड. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसी टाइम स्ट्रक्चर को फॉलो करो. यू कैन क्रिएट योर ओन स्ट्रक्चर, ठीक है, बिकॉज इट इज ईजी फॉर मी टू प्लान दैट 4 आवर्स बिफोर हैंड. क्योंकि अब कल सुबह, कल दिन में आप क्या करने वाले हो, मोस्ट प्रोबेबली यू हैव एन आइडिया कि इतने बजे आप स्कूल से आ जाओगे, ठीक है. आफ्टर दैट आपके पास यू कैन प्लान इट, यू कैन फिक्स दीज सेशंस. तो दैट 4 आवर्स शुड बी डिवाइडेड इनटू सेशंस, राइट. तो ये बहुत इफेक्टिव रहेगा अगेन इफ यू आर अ क्लास स्टूडेंट और अर्ली प्रिपरेशन. अगर आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हो और यू आर इन अ क्लास 11 स्टूडेंट तो यू कैन मेक इट, है ना. तो इफ यू आर इन अ वेरी अर्ली स्टूडेंट तो आप इसको कम भी कर सकते हो टाइम, ठीक है. इंस्टेड ऑफ आप 90 मिनट यू कैन चेंज इट टू लाइक 60 मिनट कर सकते हो, है ना. लाइक दिस इट कैन बी डन, राइट.
Then if studying for 8 hours, so 8 hours plan is like for the students, either if you are a dropper student, let's say, right, or if you are very close to your examination, like 2 months are left, then the 8 hours plan is required, है ना, वो टाइम का जरूरत है, नीड ऑफ द आवर. अब जनरली इट वर्क्स बेस्ट फॉर समवन हुज अ वेरी सीरियस एस्पिरेंट, ठीक है, एंड वो एग्जाम के काफी क्लोज है. फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज अ वेरी सीरियस एस्पिरेंट एंड नियर द एग्जामिनेशन. एंड इफ यू आर फ्रॉम माई साइड कि अगर आप ड्रॉपर हो, ठीक है, यू आर गोइंग फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट, तो देन ऑब्वियसली बिकॉज अब आपके पास इफ यू आर अ ड्रॉपर, यू आर नॉट गोइंग स्कूल नहीं मैनेज करना है, राइट, यू जस्ट हैव टू मैनेज दिस एग्जाम, तो देन इन 8 hour स्टडी प्लान one should go for, right? A dropper can do it like this कि first starting के कुछ months go for 4 hours and then quickly switch to 8 hours plan. अब again it should be like prepared guys, है ना, ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि randomly you are doing this. It should be again prepared, है ना. तो morning में like in the morning 3 hours want concepts and practice session, right? Revise the concepts, practice problems on those concepts, go for your modules, ठीक है, your books, whatever material you are following, right, and यहाँ पे just keep on practicing. The more you practice, the more you will able to understand the concepts. So the morning का 3 hours है, अब वो 3 hours में it's up to you कि you can break it, ठीक है, 1.5 hours then take a break, then 1.5 hours, that can be done, but ये एक morning slot मैंने बना लिया, right? Then in the afternoon 2 hours I'll go for verbal and reading comprehension. Okay. And evening 2 hours there I will be spending some mixed problem solving, आप इसको कह सकते हो, और I can say sectional test पे आप जा सकते हो, right? You can go to sectional tests भी आप लगा सकते हो यहाँ पे, कि आपने एक पूरा verbal section लगा लिया, आपने एक पूरा मिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की अलग अलग टॉपिक के प्रॉब्लम्स आपने एक साथ सॉल्व कर लिए. फिर जो 1 hour आपका नाइट का रहेगा, उसको आप रखो स्पेसिफिकली फॉर द रिविजन्स, कि ये पूरे दिन में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे विच यू फाइंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे विच यू फील लाइक ओके आई हैव टू डू देम अगेन, राइट. ये जो आपने यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट दिया है, यू हैव टू, और यू कैन एनालाइज दैट, और मे बी आपने मॉक दिया है तो उस मॉक को यू कैन एनालाइज, राइट. तो अगर आपके 8 बी इट योर 4 hours, अगर वो प्लान्ड नहीं है ऑलरेडी, ठीक है, देन यू वॉन्ट बी गेटिंग दैट आउट, ठीक है. तो अब की जनरली जो टॉप रैंकर्स होते हैं, व्हाट एक्चुअली दे डू, ठीक है, यू विल फाइंड देम कि इफ दे आर इन द स्कूल, तो देखो 4 to 5 hours, बिकॉज यू हैव टू मैनेज स्कूल होमवर्क एंड अदर थिंग्स आर इन द स्कूल, तो वहां पे 8 hours वाला पैटर्न आपको नहीं कर पाओगे, राइट, नॉट दैट इजी. हाँ, 4 to 5 hours आप निकाल सकते हो इफ इट इज प्लान्ड, राइट. Then 6 to, if you are in the last 3 to 4 months of your examination, तो 6 to 8 hours during that time, ठीक है. अब सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन एक्सट्रीम स्टडी आवर्स. खाली आप सिर्फ यू आर सिटिंग फॉर 8 hours एंड नॉट डूइंग इट, लाइक आज मैंने 8 घंटे पढ़ लिया, देन आफ्टर 2-3 दिन इट्स गॉन, तो you won't be getting anything in an output नहीं मिलेगा. It's consistency, right? If you are sitting for 4 hours, but make it a practice of sitting daily. ऐसा नहीं है आज बैठे फिर कल नहीं फिर परसों फिर, it will not work. तो focus that consistency is very very important. Just not for this exam, in any exam, be it your board exams, be it other exams, you have to be consistent, right? So practical recommendation is कि if you are a 11th class student, opt for 3 to 4 hours a day. If you are a class 12 student, 4 to 6 hours a day. But and last 3 months है आपके पास, or if you are a dropper student, 6 to 8 hours per day will be beneficial, right? तो ऐसा नहीं है कि only 8 hour is much better than 4 hours or 4 hours is much better than 8 hours. It depends on your condition, ठीक है, how much time is left with you, आपके पास टाइम बचा है, उसके हिसाब से यू कैन प्लान आउट, राइट. तो गोल्डन रूल इज दैट 4 focused hours daily for 12 months, ठीक है, इज फार मोर पावरफुल देन 8 hours for 2 months. तो कोई चीज अगर आप सिर्फ 4 hours से डे कर रहे हो, इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे 3 hours भी कर रहे हो, बट इट इज ऑन अ डेली बेसिस फॉर 12 months,
So that will give you much more output, right? So I hope you get the idea that 4 hour plan versus 8 hours plan. So both plans are good, right? But it depends on you, which plan suits you, right? So I hope you get the idea. So thanks for watching the video. Do like and subscribe the channel and also share it. I'll see you in the next session.